हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो सुबह से। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड 9 बज गए हैं और सुबह के काम जो थे वे निमट गए हैं। काम आज इतने ज़्यादा थे भी नहीं क्योंकि सुबह से हो रही थी बारिश, और बारिश इतनी हो रही थी कि दूध काटने का टाइम पर तो अधवत का बारिश आवे ही आवे। तो अभी भी सुबह ही जब दूध निकालना था मुझे, पूरी तेज़ बारिश थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार करा कि भाई चलो रुक जाए तब निकाल लूँ, लेकिन 5:30 बज गए थे। 4:30 बजे दूध निकालती मैं, 5:30 बज गए थे। जब बारिश नहीं रुकी तो फिर मैंने दूध बारिश में ही निकाल लिया। सारी गिल्ली हो गई थी, मगर चलो चल गया, आज और 1 घंटा पहले नहा लेंगे। तो भाई सुबह ही बारिश हुई थी, अब तो खैर रुक रही है। तो इसी वजह से भैंसों को तो आज मैंने नहलाया नहीं, रात भर से बतेरी नहा ली है। बस इन्हें अलग कर दिया पानी पिला पिला करके, और खुड़ंजे वगैरह सारे आज साफ़ पड़े। इस तरफ झाड़ू लगी, अंदर झाड़ू लगी। अभी मैं चलती हूँ ऊपर। नेट ने इतने दुखी कर रखे हैं, मतलब रेंज नहीं आती बिल्कुल भी। आज की जो मेरी वीडियो सुबह आती है 8 बजे, वो भी आज 9:15 बजे आई, क्योंकि मैंने सुबह ही 6 बजे अपलोड पर लगा दी थी वीडियो, और वो इतनी लेट हुई, मतलब 2-2.5 घंटे लगा दी उसने अपलोड होने में भी। नेट इतना स्लो चल रहा, पता नहीं जियो का नेट में क्या गड़बड़ हो रही। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था। मगर चलो कोई नहीं, थोड़ा सा घंटा आध घंटा तो हो जा। तो वैसे तो आ गई, पर बहुत ज़्यादा दुखी हुई। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर। बच्चे सारे उठ गए होंगे। वैसे तो मैं उनका दूध दाल चने वगैरह सारी चीज़ गर्म करके रखी थी। मम्मी की हो रही है तबीयत खराब, और मम्मी इंतजार कर रही थी इनके उठने का, दोनों होगा। कोई सा उठेगा, दवाई ला कर देगा, जब मैं चाय पानी पीऊँगी। मम्मी ना सुबह तो चाय भी नहीं पी थी। तो ये उठे ही अभी, उठे नहीं अभी। हरे लाडले पोते, मेरे पोते उठेंगे, मुझे दवाई ला कर देंगे जब मैं चाय पीऊँगी। मम्मी आज भी सुबह से नहीं पड़ी बिना चाय के। और देखो इतनी गर्मियों की मौसम में भी कंबल ओढ़ रखा, क्योंकि मम्मी को ठंड लग रही थी। अब भी ठंड सी लग रही है, हाँ बताओ। और मुझे पसीना आ रहे, देखो माथे पे मेरे पसीना आ रहे, मुझे इतनी गर्मी लग रही। और लो बात मैं भूल गई, नीचे से ठंडा पानी नहीं लेकर आई। रही भी लगा देती जब लाइट आ गई। तो वंश जा रहा, वंश को भेज दूँगी मैं। भाई उठ जाओ, हद होगी यार, बिल्कुल उठो जल्दी। 12 को उठ कर आओ। मैं एडवांस में रखा अपनी दवाई निकाली, 2 खुराक को लाया, 4 लाता। पहले कुछ खा लो, रुक जाओ, मैं ला रही है, जब खाइयो। खोल के कटोरी में रख दे, कटोरी धर के मना हुई। मेरा हुए 2 दिन तक खड़े मेरा खुले, पर मेरा तो ये था कि चलो भाई मैं झुल ली थी उसकी वजह से, तुम तो झुल्ली भी नहीं। भाई इन्हें दवाई खाने से कोई वो नहीं है। एक दिन जाकर अब तक कह के भी थक लिए, एक दिन दिखाई आओ डॉक्टर के ढंग से। दोबारा से एक बार और दो, दिखाई भी तो बहुत दिन हो गए। डॉक्टर क्या पता दवाई चेंज करके देवे, उसी का फिर दोबारा से जाओ। चलो हम भी नाश्ता कर ले। मेरी चाय की इच्छा तो नहीं, पर जब मम्मी की बनाई तो फिर मैंने बनाई ली अपनी, वरना मेरा जी नहीं था बिल्कुल भी चाय बनाने का। तो भाई बच्चे तो उठ गए, अब मैं सुधार दी हूँ अपने कमरे की हालत। और हालत क्या, आज मौसम भी ठीक हो रहा है, वैसे तो कुछ ऐसा काम नहीं। शोकेस में भी अच्छी तरह से कपड़ा लगाऊंगी, सारी चीज़ें साफ़ करूँगी अच्छी तरह से। और भाई इधर भी सब, ये देखो कैसा खल लग रहा। एक लाला धूप नहीं निकलती, धूप निकले ना तो ये कम्फर्टर भी धुआ तेरा, और हमारे खेस भी धुआ। तेरे पापा ने कह रहे खेसों में भी ना स्मेल सी आने लगी चम्मच से की। मैं क्या करूँ, ना तो धूप निकलती, धूप निकल जाए तो चलो धुआ भी ना तो सूख तो जाइए। सील भरे से हो रहे, बिस्तर भी सारे वे भी। और ऐसे तेरा कम्फर्टर ये तो गंदा हो रहा है, ऐसे भी धोना पड़ेगा। अब मैं नहीं धो रही, मैं जब धूप निकला जब भी धोऊँ, तो गिल्ला करके गिरने से कोई फ़ायदा नहीं। अब बहुत जल्दी करके तो बाहर निकल जा, बेडशीट चेंज करनी है मुझे, और यो करना थोड़ा सा सुधारू हो, झाड़ू लगाऊँ। चल उठ जल्दी बोल, 2 मिनट से पहले भाई। वंश के कंफर्टर की बस ये बात है, उस तरफ से थोड़ा सा लाइट कलर है, इस तरफ से थोड़ा डार्क कलर है। तो मैं जैसे तैयार से बना कर रखूँ ना, तो डार्क कलर की तरफ से रखूँगी। तो ये है इस तरह ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन यही बात है, मौसम खुलता है मुझे धोना पड़ेगा,
और नीचे का बिस्तरा भी धोना पड़ेगा। अब इंतजार हो रही मौसम खुलने की। बहुत सारे कपड़े ऐसे हो रहे इकट्ठे जो कि धूप के सारे धुएंगे, क्योंकि रोज का काटने के तो यह सूख ही जा। एक भाई और लाइट ना आज इतना वो करती है परेशान हद से ज्यादा, यो नहीं टिक रही बिल्कुल भी। और जो आज मैं बेडशीट बिछाने वाली हूँ बेड पे, इधर अलगा ने भी उधर डाल ली, अभी आज ही डाली उसने भी, मैं भी डालूंगी। हमारे कमरे की बिल्कुल सेम बेडशीट है, वे कॉटन की बेडशीट है। और मैं आपको बताऊँ यकीन नहीं आने का, उन्हें हो गए 12 साल पुरानी बेडशीट है वे, कॉटन की है। उन्होंने कहा कि कॉटन का कपड़ा ज़्यादा चलता नहीं भाई, हमारी बेडशीट तो बहुत चली। मतलब उन्हें बिछा के देख के हम बोर हो गए, लेकिन वो बेडशीट कभी फटी फुटाई नहीं है। बस थोड़ा सा ये है वाइट कलर है तो गंदी जल्दी होगा। इस तरह की बेडशीट जो है ये जल्दी से गंदी नहीं होती, ये चल जा भाई। मेरा तो 6-7 दिन आराम से चल जा। इसमें पता नहीं तेरे पापा क्या क्या रखे। सही बात है, जब काम कर रहे हैं सारे धूल डाल कर भाई मेरे पे तो ऊपर चढ़न जाता। और चद्दर जब भी बिछाऊंगी सब सही हो जाए। लंबा चढ़ू इस पे ऊपर, ये साफ ऊपर रख देना सारी तस्वीर भाई। इस पर सेब साफ पे मेरा हाथ नहीं जाता, तो ये मैंने मगर इस पर तू कर साफ ही ना, नीचे सारा मैं कर दूँगी। ड्रेसिंग ये सब कर दी इसने, अब करूँगी मैं। अब हट जा, देख बहुत धूल मट्टी होगी। ये देखो ऊपर से कितनी धूल मट्टी, कपड़ा गिल्ला करके सेब पे फिराना इसने। अभी मम्मी इसी है। हाँ, और भाई एक ये डोल है, ये भी धुनी तो बहुत बढ़िया तरह है, पर क्या करूँ धूप की वजह से सब वे हो रहे, सब झाड़ दूँगी बढ़िया तरह। तो जी आज सुबह जब मैंने मौसम देखा उसके बाद तो ये हो गया था, चलो भाई आज तो काम बहुत थोड़ा सा है, आज ज़्यादा काम नहीं है, अपना आराम से ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन जब मैंने ये देखा ना कि भाई चलो थोड़ी सी डस्टिंग कर लो, ये कर, मतलब काम बढ़ते ना इतना बढ़ गया कि हम ना करते ना फिर पूरे कमरे की ही साफ़ सफाई शुरू कर दी। तो मैं तो शुरू में बस अपना नॉर्मली साफ़ करने लगी थी चद्दर उद्दर बिछाने के लिए, और वंश कहने लगा मम्मी ये भी करो, शेप के ऊपर बहुत धूल हो रही। और देखो भाई जैसे रोज़ डेली झाड़ू पोछा करते हैं तो बस नॉर्मली आगे से तो रोज़ डेली साफ़ हो जा, लेकिन वो है इतने ऊपर तक, मतलब जो शोकेस है उसके ऊपर भी चढ़ना, ड्रेसिंग के ऊपर और शेप के ऊपर, मतलब इतना ऊपर तक खैर रोज़ नहीं होता और ना ही मैं रोज़ डेली करती। तो बस जब आज करने लगे थे मैं कहा चलो आज ऐसा कुछ काम भी नहीं है, फ्री भी है और मौसम भी ठीक हो रहा, तो अपना करते फिर हमने सारा ही वो कर दिया। मैं भी नहा ली थी, प्रियांशु नहा लिया, अलका नहा लिया, हम 3 नहा लिए थे। बस वंश था जो नहीं नहाया था, तो बस हमने ये काम सौंपा था फिर वंश के ऊपर, मगर तू कर। तो उसने खैर सारे फ्रेम, ये जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह है ये सब कुछ, ड्रेसिंग भी और भाई शेप के ऊपर भी, तो उन्होंने सारी धूल मट्टी सारी उसी ने साफ़ करी। पहले तो वैसे धूल साफ़ करी झाड़ू से, उसके बाद कपड़ा गिल्ला करके फिर उसने सब जगह वो मार दिया। ऐसे ही दूसरे वाले अलका वाले कमरे में भी उसी ने कर दी। यूँ कह रहा कि वो भी कह रही कि जब तो नहाया नहीं, हम तो सब नहा लिया, हम नहीं बस धूल मट्टी में होता, तू ही कर दे जब तू लगी रहा। तो खैर उसने कर दी, और बाकी नीचे की जितनी डस्टिंग थी वो सब फिर मैंने कर दी थी। तो जी हाँ, तो अपना हमने झाड़ू उड़ू लगा के बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और उस तरफ भी झाड़ू लग गया। अभी मैं लगा रही हूँ बस यहाँ पर पोछा, और दोनों कमरों में पोछा लगाना, क्योंकि आज वैसे भी पूरा दिन हो गया, बारिश का मौसम है। जो भी कोई बाहर बरामदे पर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, इतने पैर मतलब कीचड़ से गिल्ले से को हुआ करे। जिस दिन बारिश से का मौसम हो ना, तो पोछा उछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कमरों में तो यह चलो फिर भी कमरे तो बंद है और पंखा चला ले तो सूख जा, लेकिन हॉल बालकनी और बरामदा वरामदा ये तो सब बिना उसके चलता है फिर। तो यहाँ पे तो फिर मैंने लगा के छोड़ दिया था। अलका अपना खाने में लगी हुई, वो खाना बना रही, और प्रियांशु अपना जो है कल उसका पेपर है तो वो अपना पेपर की तैयारी कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। तो जी ये चल रहा था हमारा। पूजा हमारी सबकी सुबह नहा धोकर हो ही गई थी। मम्मी आज लेटी हुई है, मम्मी की हो रही थी आज सुबह से ही तबीयत ख़राब, अब तो खैर आराम सा लग गया था मम्मी को। तो भाई ये झाड़ू उड़ू सारी मैंने करके छोड़ दी। तो भाई सारी साफ़ सफाई होगी, और लास्ट में तन्नू की डोल थी, ये भी मैंने झाड़ पूछ दी, धोई तो है नहीं, झाड़ पूछ दी। तू गिर जा, अच्छा तू गिर जा। तो भाई धोने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सूखने की नहीं, ये तो वैसे भी 10 दिन में जाकर सूखा है। इसके अंदर ना फोम सी है, फोम भरी हुई, तो वो तो सूखती नहीं। तो भाई चश्मा वाह हो गई भाई सेट, ये यहीं रखी रहेगा।
तो ये होगी। बाकी सारा कमरा मैंने आज बिल्कुल क्लीन कर दिया, बहुत बढ़िया वाला झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग सब करके सारी चीज़ों पर कपड़ा लगवाया। ऊपर तो मैंने वन से लगवाया सारे में। और ये देखो भाई, अभी बल्कि पोछा सूखा भी नहीं। और ये है वो बेडशीट जिसे मैं आपको बता रही थी कि कम से कम ये 12-13 साल पुरानी है। थोड़ा सा कलर ज़रूर हल्का सा फेड सा हुआ, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि देखिए बेड का जो बेडशीट है उसके कलर में तके कलर में हल्का सा डिफरेंट है। तो हल्का सा कलर तो इसका वो हुआ, वरना बिल्कुल ऐसी कैसी भी कहीं से फटी नहीं, छेद नहीं, कुछ नहीं। और 12-13 साल के बाद भी ये बेडशीट ऐसी कैसी लग रही है। उधर दिखाती हूँ मैं अलका वाली भी, उसने भी आज ऐसी डाल रखी। 2 बेडशीट लेकर आई थी मैं जब गाज़ियाबाद से। ये देखो दूसरे वाली ये रही, बस इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था। इसमें तो हो रहे छेद तेरे, एक आधा छेद इसमें तो हो रहे। ये पता तुझे बेडशीट कितने साल पुरानी? 13 साल पुरानी। ये हम लाए थे 2012 में, जब मैं गाज़ियाबाद गई थी दीदी के यहाँ, जब वहाँ से लाई थी। ये सबसे पुरानी बेडशीट है हमारी भाई। ये सारे बेकार हैं। ये मैंने नहीं छोड़ दिया तो मैं कहती फिर निकालूंगा, मेरा काम के कागज है। डायरी रख लो। कहाँ है डायरी? नहीं, मैं सारे पे जला दूंगी। ये कबाड़ा धर रखा, हमें तो धर रखे थे, मगर इनका काम के ना हो कागज। ये चिट्ठी तो तब काटी ना, तेलो काटी, मेरे हाथ में फ़ोन है, काटी तू। नहीं नहीं, अरे वैसे भी अच्छी है चिट्ठी, तो वैसे भी नहीं जलाया करते और अच्छी है तो वैसे भी। हाँ तो भाई एक बार मैं मशीन लोन लगा दूँ, सारे तौलिए तालिए धोने, सारे बेडशीट धोनी। ये नीचे से भी तौलिए मंगवा लिए थे मैंने, तो ये करके तब इन सबको खाना दूंगी, क्योंकि तन्नू के पापा भी नहा खा लिए। जब तक ये खाना खाऊंगा जब तक सारे कपड़े धुल जाएंगे। हाँ ये देखो कितने हो रहे। तो भाई आज सरफ थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में तौलिए बेडशीट ये भी सारी चीज़ें हैं। वैसे कपड़े तो एक ही बार के हैं, जब तक धुलते नहीं इतने दिखते हैं ज़्यादा कि कितने सारे। और जैसे मशीन में डाल दे कि बस चलो एक बार के में धुल जाएंगे। खाना ले जाएंगे ना, धो लिए हो तो ये। तो भाई हमारा तो सबका खाना पीना हो गया, बस किन्हों उधर नहा रहे थे, मेरा खाएंगे। और मम्मी जी का जी नहीं कर रहा, बल्कि मम्मी की तब जब आँख लग रही है, अब मम्मी सो रही, दवाई ली थी ना तब आराम से पड़ गया वो। अभी खाया नहीं मम्मी ने, कह रही थोड़ी देर में जब मैं अजी करेगा जब खा लूँगी। सुबह के जितने कपड़े धुले थे सारे यहाँ पर ला कर डाल दिए, क्योंकि इनका पानी सा निकल गया। बाहर का वजह बड़ा वो हो रहा, मौसम का पता नहीं चलता, थोड़ी बहुत देर में वही बूंदाबांदी सी हो जाए। तो अब तो खैर खुल सी रहा, कपड़े एक बार को तो बाहर डालने पड़ेंगे, जितना पानी है वो सारा निचड़ से जाएगा, फिर तो चाहे अंदर भी ला कर डाल दो। तो सारे कपड़े धुल गए मेरे, बस चद्दर उधर डाल दी मैंने। अब इन्हें झकोल कर बाहर गिर का और फिर देखते हैं, जब तक विनोद उधर भी आ जाए, उन्हें खाना वाना खा देकर जब लेटेंगे। तो टाइम हो रहा 12:30 बजे का। और कहने को उन्होंने भाई आज ऐसा कुछ काम नहीं था, लेकिन वही है टाइम कहीं ना कहीं में फिर हो ही जाए। और अभी तो बल्कि अभी तो रखने की तीसरे से पैर रखूँगी 4 बजे, मशीन रखनी, थोड़ा सा काम मशीन का भी है, तो जब रखूँगी मशीन तो भाई निकले उसमें से जल्दी टॉयलेट में से। तो ये सबका खाना पीना हमारा हो गया है और कपड़े भी सारे धुल गए हैं। और लाइट ना खैर वैसे तो परेशान करे, बीच में कई बार आई कई बार गई, पर यह है फिर भी गिर पड़ के धो ही गए। तो अभी उसमें मैंने मशीन में डाल दी है सारे तौलिए बेडशीट वगैरह, और जितने कपड़े थे वे सारे हमारे धुल गए। अभी बस मैं इनको झोकोल के बाहर सुखाती हूँ। बाहर अभी इसलिए सुखा रही क्योंकि अभी 1 घंटा का भी थोड़ा सा हवा सी निकल जाए और हल्की सी भी धूप सी लग जाए, तो ये हल्के से जो है पानी सारा निकल जाएगा और हल्के सूखे से हो जाएंगे। फिर मैं इनको अपना आराम से अंदर डाल दूँगी। तो अभी तो मैं इनको झोकोल के चलती हूँ वहीं पर। वंश मम्मी प्रियांशु ये सारे जा लिए अंदर। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही थी बाहर विनोद का, क्योंकि वे अभी खाना लेने नहीं आए थे, खेत में से थोड़ा सा देर से आए थे, तो वे भी खाना लेने नहीं आए थे। अब तक तो हम फ्री थे, जब तक ये लड़के नहीं होते ना, अपना खाया पिया मत, किसी की कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब इनकी वीओ भी रहती है, क्योंकि इन्हें लेट सवेर बहुत हो जाए। और फिर ऐसा भी है जो लेट गया किसी और काम में लग गए, तो फिर ये आवाज़ लगाते रहें कि भाभी खाना दे दो। तो मुझे यह था कि जब तक मेरा भी काम चल रहा, जब तक मगर ये आ ही जा, मैंने वैसे उन्हें आवाज़ लगा दी।
नहाना धोना लग रहे। और अभी तो वैसे बरसात से की मौसम है, इतना काम भी नहीं है, अपना घास पानी ले आए या फिर अभी चल रही है मतलब ईखों की बंधाई वगैरह, तो ये थोड़ा बहुत काम है अपना। भी टाइम से आ गए थे, सारे कपड़े उपड़े मैंने यहाँ पर सुखा दिए। देखो अभी तो बिल्कुल भी बूंद नहीं पड़ी, बरामदा बिल्कुल सूख गया। थोड़ी सी भी हवा चल जाए ना तो उसमें भी थोड़ा सा वो हो जा, तो बरामदा बिल्कुल सूख गया। धूप तो खैर बिल्कुल नहीं है, बस ये है हवा सी चल रही, तो उसी में थोड़ी सी फ्रायरे से हो जाएंगे। मौसम बढ़िया हो ही रहा अपना। सारे सूख गए, चिमटे उमटे लगाती, राम भरोसे छोड़ दिया बजा, बारिश के भी और बंदरों के भी। और इसमें लगाऊंगी एक डंडा, क्योंकि तार ना ज़्यादा ही नीचा हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। थोड़ा सा नीचा कर दिया। चलते हैं, इन्हें खाना वाना दे के करते हैं आराम से।